हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत मजुमदार में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आप जो भी कस्टमर आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या नहीं। आपके पास जो सामान है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार कस्टमर आते हैं वो कोई ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। अगर दो तीन कस्टमर रिपीटली उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो आपको उन्हें मंगाना है। यानी कहने का मतलब ये कस्टमर जो भी लेने आए मोस्टली 99% आपके पास सामान वो होना चाहिए। ठीक है, पर वो होना ग्रोसरी से रिलेटेड चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्लम्बर का सामान मांग रहा है वो भी आप ले आओ, ये तो कॉमन सेंस है। खैर, ये चीजें नहीं लानी है आपको। ग्रोसरी से रिलेटेड, अपने किराना स्टोर से रिलेटेड जो भी सामान है वो लेके आना है। पहला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो भी सामान आप लाए हो उनका रिपीटेडली आपको रिप्लेनिशमेंट करते रहना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक चीज आप लेके आए हो, वो बिक गई, फिर आप दोबारा लाने में उसे लेट कर रहे हो या लगाने में लेट कर रहे हो, तो ये गलत है। जो जो चीजें बिकती रहे रिपीटेडली उन्हें मंगाते रहो, लगाते रहो। इसी तरह से काम चलता है दोस्तों। कभी भी कस्टमर आए और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कस्टमर अगर कोई चीज लेने आया है, वो आपके पास थी और अब बिक चुकी है, तो आपके पास उसका रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए कि हाँ चलो कट्टा खोल के दे दिया, बाई चांस अगर आपने डिस्प्ले भी नहीं कर रखा है तो। वैसे तो रेगुलरली आपको जो भी डिस्प्ले में सामान खत्म हो रहा है उसे रिप्लेनिश करते रहना, सजाते रहना है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों, आपको ब्रांडेड और लोकल दोनों तरह के आइटम रखने हैं। जिस चीज की जिस क्षेत्र में ज्यादा डिमांड होती है उस चीज को आपको रखना है, पर उसका अल्टरनेटिव भी रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई फॉर्च्यून का तेल लेने आया है, आपके पास फॉर्च्यून का नहीं है पर आपके क्षेत्र में जो भी ज्यादा चलता है वो है, तो आप उनको वो दे सकते हैं कि भैया ये बहुत चलता है, फिलहाल फॉर्च्यून तो नहीं है, आप ये ले लो, ये अच्छी क्वालिटी अच्छा है, तो वो ले जाएंगे दोस्तों। तो आपको एक अल्टरनेटिव जरूर रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है डिस्प्ले। आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा करना है, अट्रैक्टिव डिस्प्ले करना है और कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना है। अब इसका क्या मतलब है? कैटेगरी वाइज का मतलब, मान लो बहुत तरह के बिस्किट है, तो आप एक साथ सारे बिस्कुटों को रखो। और ग्रोसरी का अलग आइटम है, जैसे तेल वगैरह, शैम्पू वगैरह, उन्हें अलग रखो। और इसी तरह से रस वगैरह है, उन्हें अलग रखो। तो चीजों को कैटेगरी वाइज अलग अलग करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सिंपली जब कस्टमर की नजर पड़ेगी, हाँ भैया ये पार्ले जी बिस्कुट है, तो उनको पता लग जाएगा कि इसके आसपास में ये बिस्कुट भी है। एक पार्ले जी हो गया, एक सीएनसी हो गया, एक प्रिया गोल्ड का हो गया, एक ऐसे एक्स वाई जेड उन्हें दिखता रहेगा। तो वो अच्छा ले पाएंगे, उनको अच्छे से समझ में आएगा मुझे क्या लेना है क्या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उन्हें एक बिस्कुट लेना है तो हो सकता है कि वो दो तीन तरह के बिस्कुट ले जाए। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ब्राउज करने में आसानी होती है, कस्टमर को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज करना है, आपका जो बिहेवियर है उसे पोलाइट रखना है। कई बार ऐसा होता है, एक कस्टमर आया वो आपसे किस वे में बात कर रहा है, फिर दूसरा कस्टमर आया वो कैसे बात कर रहा है, तो कभी एक का गुस्सा की वजह से हम दूसरे से भी हराश बात कर लेते हैं, मतलब गुस्से में या थोड़ा अलग टोन में बात कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबके लिए नॉर्मल रहना है। कोई गुस्से में आ रहा है तो भी आपको प्यार से बात करनी है। बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे 5 रुपए लेके आए हैं, एक ये दे दो, एक वो दे दो, एक का वो दे दो, एक की ये दे दो, ऐसे कर रहे हैं, तो भी आपको शांत ही रहना है, गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रोफेशन है वो कस्टमर से ही चलता है। दुकानदार दुकान में सामान लेके क्या करेगा अगर कस्टमर ही नहीं है उसके पास खरीदने वाले? और कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, ये सामान है तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को बेचेंगे, उन्हीं से पैसे कमाएंगे। तो इस वजह से आपको पोलाइट रहना है। ये हो गया दोस्तों एक और ऑप्शन। इसके अलावा एक और पॉइंट, इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप सामान किससे उठाते हैं। अब अगर आप सप्लायर से सामान उठाते हैं या अगर आप होलसेलर से सामान उठाते हैं, जिनसे भी सामान उठाते हैं, सामान का रेट हमेशा चेक करते रहे। कई बार होता है रेट ऊपर नीचे कर देते हैं ये लोग, ज्यादा नहीं, 1-2 रुपए का फर्क होता है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पता ही नहीं लगा पीछे से कब कब आपका काटने लगेंगे। अगर आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि भैया आपकी बार ये चीज तो महंगी आई है, तो हो सकता है वो ये कह दे कि हाँ भैया आपकी बार आगे से माल महंगा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो फिर सही रेट लगाएंगे। वरना वो धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देंगे, आपको काटना चालू कर देंगे। बाकी रेट का आपको पता रेट लगाते रहना पड़ेगा। और हो सकता है आप एक ही होलसेलर से लो,
तो वो आपको एक लॉयल कस्टमर समझ ले, और फिर धीरे धीरे वो आपको ऐसे तैसे जैसे भी अपने अपने हिसाब से रेट लगाना चालू कर दे। तो ये नहीं करना है, आपको क्रॉस चेक करते रहना है, कभी किसी से पूछते भी रहना है, सामान औरों से भी लेना है, और कोशिश करनी है कि नगद सामान लो, उधार के चक्कर में मत फंसना दोस्तों। मोस्टली होता क्या है, आप होलसेलर से उधार ले लेते हैं 10,000 12,000 का, फिर आपको और जरूरत पड़ती है, वो कहता है अरे ले लो कोई बात नहीं, पैसे देते रहना, सामान तो लो, आप दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कर भी लोगे, आप ले भी लोगे, लेकिन उसमें फिर आपको क्या दिक्कत होगी, वो रेट ज्यादा लगाने लगेगा। जिस चीज के 15 रुपए होते हैं उस चीज के वो 16 17 रुपए लगाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उसके एहसानों तले दबे हो, आप उसे बोल भी नहीं पाओगे कि भैया आपने रेट ज्यादा लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी उनका उधार है आपके ऊपर। तो कोशिश करना नगद सामान लेना, नगद करना। इसके अलावा दुकान में उधार बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी हमें दिक्कत आती है, यानी किराना स्टोर वालों को दिक्कत आती है। इस केस में आपको क्या करना है, जो पुराना अच्छा कस्टमर है जिनको आप समझ चुके हो, उधार लेता है देता है लेता है देता है, तो उनका तो रखना पड़ेगा। पर अगर कोई नया आता है तो उसके चक्कर में मत फंसना, पहले ही मना कर देना भैया मेरी इतनी दुकान चलती नहीं है, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा इतना। हो सकता है थोड़ा बुरा माने एक दिन दो दिन, लेकिन बाद में वो पैसे देके आप ही से ले जाएगा। और अपना बिहेवियर हमेशा पोलाइट और शांत रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपके काम की हो। इस तरह की और वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।